नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान कर्ज माफ़ी और किसान भाइयों से जुड़ी हुई सरकार की कोई भी महत्वपूर्ण योजना आती है उसकी जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। किसान भाइयों, कर्ज माफ़ी को लेकर बेहद बड़ी खुशखबरी आ रही है। कर्ज माफ़ी का पहला चरण सरकार शुरू करने जा रही है और कर्ज माफ़ी जो है 4 चरणों में होगी। अंतिम चरण जो है वो 30 जून तक चलेगा। सरकार की तरफ से कितने रुपए तक का कर्जा कौन से राज्य में माफ़ किया जाएगा और इसके साथ ही फसल बीमा को लेकर भी बड़ा ऐलान कर दिया गया है। तकरीबन 2000 करोड़ रुपए जो है सरकार ने फसल बीमा के लिए जारी कर दिए हैं। जिन किसान भाइयों की फसलों को नुकसान हुआ है उनको ये बीमा जो है वो सरकार की तरफ से जारी किया जाएगा। आप कौन से राज्य से हैं, कौन से ज़िले से हैं, कमेंट करके बताएं ताकि आपके राज्य ज़िले में कोई भी योजना आए उसकी जानकारी हम आपको सबसे पहले दे सकें। सरकार की ओर से किसानों के बकाया ऋण माफ़ करने के लिए फसल कर्ज माफ़ी योजना 2026 को शुरू किया गया है। इस योजना को 30 जून तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। कर्ज माफ़ी योजना की दूसरी लिस्ट का मुख्य उद्देश्य है सभी किसानों को फसल ऋण माफ़ी का लाभ देना है। कर्ज माफ़ी के चरण में उन किसानों के कर्ज माफ़ किए जाएंगे जिन्होंने बैंक से 2 लाख रुपए तक का ऋण ले रखा है और आर्थिक परेशानी या फसल नुकसान की स्थिति में उसे नहीं चुका पाए हैं। ऐसे में उन किसानों को कर्ज से राहत दी जाएगी। ऐसे किसान साथी जिनका 2 लाख रुपए तक कर्ज है, अगर 2 लाख से ज़्यादा भी है तो 2 लाख रुपए तक की ही राहत मिलेगी। उन किसानों को कर्ज माफ़ी में पहले चरण में शामिल किया जाएगा जिन किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा है या जो किसान साथी अपना कर्ज का ब्याज अदा नहीं कर पा रहे हैं काफ़ी लंबे समय से, उन किसानों का पहला चरण होगा। उसके बाद में दूसरे चरण में उन किसानों का माफ़ किया जाएगा जो रेगुलरली अपना ब्याज अदा करते हैं लेकिन किन्हीं कारणों से पूरा लोन चुका नहीं पा रहे हैं। उन किसानों को भी 2 लाख रुपए तक की कर्ज माफ़ी राहत दी जाएगी। सरकार ने कहा है कि जिन किसानों ने 12 दिसंबर 2023 से पहले कर्ज लिया है केवल उन्हीं किसानों का पहले चरण में माफ़ होगा। यानी किसान भाइयों, अगर आपने 12 दिसंबर 2023 के बाद कर्जा लिया है केसीसी कर्जा तो वो अभी माफ़ नहीं होगा। 12 दिसंबर 2023 से पहले का जो कर्ज लिया हुआ है केवल वही कर्जा जो है सरकार की तरफ से अभी माफ़ किया जाएगा। सरकार ने गुरुवार को 56,444 करोड़ रुपए की लागत से फसल ऋण माफ़ी योजना का पहला चरण शुरू करने का ऐलान किया है। कुल 4 चरण जो है वो इसमें चलेंगे। पहले चरण में 4,60,000 से अधिक किसानों को इस योजना का लाभ मिलेगा। आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी अपनी नाम जो है वो लिस्ट में चेक कर सकेंगे कि आपका नाम लिस्ट में है या नहीं। कैसे चेक करना है वो भी आपको बताएंगे। राज्य की ओर से अपने चुनावी वादे के मुताबिक 3 चरणों में किसानों की कर्ज माफ़ी की जाएगी और चौथे चरण में सहकारी बैंकों का कर्जा माफ़ होगा। यानी पहले जो 3 चरण हैं वो केसीसी के लिए होंगे, केंद्रीय बैंकों के द्वारा या राज्य बैंकों के द्वारा जिन किसानों ने किसान क्रेडिट कार्ड से पैसा लिया है वो माफ़ होगा और चौथे चरण में सहकारी बैंकों का 50,000 रुपये तक का माफ़ किया जाएगा। पहले चरण में 1 लाख रुपए तक के ऋण माफ़ किए जाएंगे। खबरों के मुताबिक कर्ज माफ़ी योजना का पहला चरण 6,098 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यानी पहले चरण में 6,098 करोड़ रुपए का जो कर्जा है वो माफ़ होगा जिससे तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा 1 लाख रुपए तक का जो कर्ज है वो माफ़ होगा और 11,50,193 किसानों को पहले चरण में कर्ज से जो राहत है वो सरकार की तरफ से दी जाएगी। दूसरे चरण में 6190 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और इसमें 6,40,823 से ज़्यादा किसानों को कर्ज माफ़ी की सौगात दी जाएगी। और अंतिम चरण जो है वो तीसरा चरण होगा। इस चरण में भी 7,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का जो कर्जा है वो किसानों का माफ़ किया जाएगा। यदि आप किसान हैं और आपने भी कर्ज माफ़ी के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपका नाम कर्ज माफ़ी योजना प्रथम चरण कर्ज माफ़ी योजना द्वितीय चरण में नहीं है तो आपको तीसरे चरण की लिस्ट में अपना नाम जो है वो चेक करना चाहिए क्योंकि शेष रहे किसानों की कर्ज माफ़ी की यह तीसरी और अंतिम लिस्ट होगी। आपको 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ़ किया जाएगा। यदि आप कर्ज माफ़ी योजना की अंतिम लिस्ट में अपना नाम चेक करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना है चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको PFS पोर्टल पर जाना होगा। यहाँ चेक योर पेमेंट पर क्लिक करना होगा। आपके सामने एक पेज खुलेगा जिसमें आपको अपना अकाउंट नंबर और बैंक डिटेल्स भरनी होगी।
इसके बाद आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। इस OTP को भरकर आपको इसे सबमिट करना होगा। इसके बाद रायथू ऋण माफ़ी की स्थिति दिखाई देगी। इसके बाद कर्ज माफ़ी योजना की लिस्ट में लॉगिन करना हो। इसके लिए आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट clwtelangana.gov.in पर लॉगिन करना होगा। ये जो है वो सरकार की वेबसाइट है। यहाँ पर होम पेज पर अपनी लॉगिन डिटेल भरनी होगी। बेनिफिशियरी लिस्ट ऑप्शन में जिला और गांव चुनना होगा। लिस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और अब फिर PDF डाउनलोड जो है वो आपको करनी होगी। अब इस PDF लिस्ट को खोलकर आप अपना व अपने गांव की कर्ज माफ़ी योजना के लाभार्थी किसानों का जो नाम है वो देख सकते हैं। ट्रैक्टर जंक्शन के तहत भी फ़ायदा दिया जाएगा। तो दोस्तों, अभी तेलंगाना राज्य के अंदर ये किसानों का कर्ज माफ़ किया जा रहा है, जहाँ पर कर्ज माफ़ी के कुल 3 चरण जो है वो सरकार की तरफ से चलाए गए हैं और तेलंगाना के किसानों को कर्ज माफ़ी का फ़ायदा यहाँ पर दिया जाएगा। अभी केवल तेलंगाना और इसके साथ ही जो है झारखंड और महाराष्ट्र, इन 3 राज्यों में ही किसानों का कर्ज माफ़ किया जा रहा है। अन्य राज्यों में भी सरकारों को करना चाहिए, हम ये मांग करते हैं। तो आप कौन से राज्य से कमेंट करके बताएं। अब बात कर लेते हैं अन्य राज्यों में किसानों का जो कर्जा है वो कब तक माफ़ किया जाएगा और कब तक किसानों को जो है फसल बीमा योजना का पैसा मिलेगा। किसान कर्ज माफ़ी योजना सरकार और भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा किसानों की आर्थिक राहत देने के लिए शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है। यह योजना मुख्य रूप से छोटे और सीमांत किसानों के लिए है, जिनके पास 2 एकड़ या उससे कम ज़मीन है और जो खेती करने के लिए कर्ज चुकाने में असमर्थ होते हैं। किसान कर्ज माफ़ी योजना का उद्देश्य किसानों को उनके ऋण के बोझ से मुक्त कराना है और आर्थिक स्थिरता जो है वो प्रदान करना है, ताकि वो खेती में अपना मन लगा सके। किसान कर्ज माफ़ी योजना के तहत जिन किसानों ने बैंक या सहकारी संस्थानों से कृषि लोन लिए हैं, उन्हें एक निश्चित राशि तक कर्ज जो है वो माफ़ किया जाता है। इस योजना में अधिकतम 1 लाख रुपए तक का कर्ज माफ़ किया जा सकता है। इससे किसान आर्थिक तंगी से बाहर आकर अपनी खेती बेहतर ढंग से कर सकते हैं। इसके अलावा योजना के अंतर्गत किसानों को फसल बीमा योजना से भी जोड़ा जा रहा है। हालांकि अगली बार फसल खराब होने पर उन्हें पुनः कर्ज लेने की जरूरत ना पड़े। योजना का प्राथमिक लक्ष्य उन किसानों को लाभ पहुंचाना है जिन्हें बैंकों के द्वारा डिफॉल्टर घोषित कर दिया गया है। उन किसान भाइयों का सरकार की तरफ से जो है वो यहाँ पर माफ़ किया जाएगा पहले चरण में। किसान कर्ज माफ़ी योजना का लाभ केवल उन किसानों को मिलता है जो योजना के अंतर्गत जारी की गई पात्रता सूची में शामिल होते हैं। पात्र किसान वे हैं जो भारत के स्थायी निवासी हैं, जिनके पास किसान क्रेडिट कार्ड है और जो छोटे या सीमांत किसान हैं। इस योजना में शामिल किसानों के कर्ज की समीक्षा के बाद ही कर्ज माफ़ी को मंजूरी दी जाती है। इसके लिए किसानों को अपनी जिले ज़मीन की जानकारी सहित आवश्यक दस्तावेज डॉक्यूमेंट वगैरह जो है वो अपलोड करने होते हैं। सरकार इस योजना के तहत 43,000 करोड़ रुपए की राशि जो है वो जारी करेगी, जिससे किसानों को कर्ज माफ़ी का काम चल रहा है। योजना के तहत किसानों को 50,000 रुपये से लेकर के 2.5 लाख रुपए तक की जो राहत है वो दी जाएगी। तो महाराष्ट्र के अंदर जो है सरकार की तरफ से किसान भाइयों 30 जून तक किसानों का जो कर्जा है वो माफ़ किया जाएगा। 30 जून तक सरकार किसान कर्ज माफ़ी की जो शुरुआत है वो यहाँ पर करेगी। तो महाराष्ट्र के अंदर किसानों को ये फ़ायदा दिया जाएगा। अन्य राज्यों में भी सरकारों को किसान भाइयों को राहत देनी चाहिए। तमाम राज्यों के अपडेट आप तक पहुँचाएंगे, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। धन्यवाद।